हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को आखिरी तक आप देखोगे तो आप इस स्टॉक की इंपॉर्टेंस समझ पाओगे। करोड़पति बनाने वाला स्टॉक, बहुत सारे लोगों को करोड़पति ऑलरेडी बना चुका है, कई लोगों को आने वाले टाइम पे बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपना फेवरेट सेक्टर यानी कि स्पेशलिटी केमिकल, वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर कहूंगा जो मैं यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल को कहता हूं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे मल्टी बैगर पास्ट में निकले हैं, आगे भी निकलते रहेंगे। क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होती है, इन केमिकल्स की जो डिमांड होती है, वो अलग अलग सेक्टर में, और जो ये शेयर्स हैं वो चुनिंदा कंपनीज है जो सेक्टर में महारत हासिल कर चुकी है, और ऐसी कंपनी ये है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक कर, और उसके लिए ये प्लेलिस्ट इनेबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी सोच बना सकते हो कि कब स्टॉक में एंट्री लेनी है, कब स्टॉक में जो है माल बेचना है, क्या स्टॉप लॉस होगा, कैसे रिस्क मैनेज करें, डे ट्रेडिंग करनी है यानी कि इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है, या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, या फिर आप शॉर्ट टर्म पे ट्रेड करना चाहते हो, सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। लेकिन अब जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं करोड़पति बनाने वाला शेयर, वो ये देखिए। ये शेयर मैं आपके लिए भी थोड़ी देर पहले जब एचडीएफसी सिक्योरिटीज की जो रिपोर्ट आई थी तब बात कर रहा था, लेकिन अभी इसके Q4 के दमदार सामने आए हैं, उनके बारे में फोकस करेंगे। साथ के साथ बहुत ही जबरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका देखने को मिला, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग करते हैं फंडामेंटल से। आप ये मत सोचिए कि ये शेयर छोटा शेयर है, ये स्मॉल कैप का शेयर है। ये शेयर बहुत बड़ा शेयर है और बहुत बड़ा बिजनेस इसके पास है। अब आप कहोगे यार, आप कैसे कह सकते हो बड़ा बिजनेस? अगर आप इस स्टॉक को देखो, इस बिजनेस को देखोगे, ये रेफ्रिजरेशन गैसेस का काम है, और यहाँ पे एक टॉप का लीडर मैं कहूंगा इसको। अब आप कहोगे रेफ्रिजरेशन गैसेस यानी कि फ्लोरीन, जी नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी का नाम है, और सारे फ्लोरीन से रिलेटेड काम यही करता है। और फ्लोरीन क्या है? रेफ्रिजरेशन गैस, वही चलती है। अब ये स्पेशलिटी फ्लोरीन जो भी ये बनाता है, और ऑर्गेनो फ्लोराइंस, जितनी भी चीजें ये बनाता है फ्लोरीन से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट। 1500 का प्राइस है, डेट फ्री शेयर, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ अमेजिंग। लेकिन इस क्वार्टर के जो नतीजे हैं, पहले उन पर ऊपर फोकस करते हैं, फिर बाकी डिटेल देखेंगे। नतीजे अभी 7:30 बजे के आसपास आए हैं, और वो नतीजे कैसे रहे? सबसे पहले डिविडेंड भी इसने अनाउंस किया, उसको देखिए। 3 रुपए का कंपनी डिविडेंड दिया है, जो कि काफी कम लगेगा आपको प्राइस के कंपैरिजन में, बट रिजल्ट पे फोकस कीजिए। रिजल्ट कैसा रहा? रिजल्ट पे फोकस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रिजल्ट कैसा रहा। अब रिजल्ट में सारी फिगर्स जो है वो लैक्स में है, तो मैं आपको इनको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा, और ध्यान से बिल्कुल देखना। टोटल रेवेन्यू से स्टार्ट करूंगा रिजल्ट को। टोटल रेवेन्यू की बात करूं अगर मैं यहाँ पे, तो किस तरीके से ये आप देखते हो, 31 मार्च 2020 का डेटा है, ये 31 मार्च 2019 का डेटा है, और बाकी अगले कॉलम जो है ये कंसोलिडेटेड नंबर्स की बात कर रहे हैं, वो आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर के हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो टोटल जो रेवेन्यू है वो 282 करोड़ का हुआ है 31 मार्च 2020 के हिसाब से, जो मार्च क्वार्टर 2020 का है। उससे पहले लास्ट ईयर की बात करें तो 263 करोड़ का था। तो 263 करोड़ से जंप करके देखिए, 263 करोड़ का था, वहां से जंप करके कहां गया है? 282 करोड़ पे। तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, 263 से 82 करोड़ के आसपास। लेकिन अभी ध्यान दीजिए, पूरा का पूरे फाइनेंशियल ईयर को अगर आप देखते हो तो 1030 करोड़ से बढ़ के 1094 करोड़ तक गया है। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो बहुत सारे एक्सपेंसेस लगे हैं, उन एक्सपेंसेस में ओवरऑल अगर देखा जाए तो इजाफा ही हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। ऑलमोस्ट 208 करोड़ से 219 करोड़, 10 करोड़ के आसपास का जंप ही हुआ है। बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लीजिए, 55 करोड़ से बढ़ के सीधे 63 करोड़ के आसपास तक गया है। लेकिन इसके अलावा जो इसके एक्सेस प्रोविजन ऑफ टैक्सेस पिछले साल निकाले थे, अर्लियर ईयर्स में निकाले थे, वो सीधे 141 करोड़ के वो इसको फायदा हुआ है। यहाँ पे देखिए 141 करोड़ के एक्सेस टैक्सेस, तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें बहुत ही खतरनाक तरीके से जंप आया है। लास्ट ईयर 33 करोड़ का था, क्योंकि 141 करोड़ का सीधा जंप है, 62 करोड़ का ये हो गया। तो टोटल मिला के एक्स्ट्रा कुछ डेफर्ड टैक्सेस हैं, इन सारे को जोड़ के जो मुझे यहाँ पे नंबर दिख रहा है वो 270 करोड़ का दिख रहा है। अब आप कहोगे, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जब रिजल्ट देखना होता है ना, तो पूरी डिटेल में देखिए और खाली न्यूज आइटम्स पे विश्वास मत कीजिए।
रिपोर्ट उठा के देखिए कि कहाँ पे। अब कोई आपसे कह देगा यार 35 करोड़ का प्रॉफिट इस बार बढ़ के 270 करोड़ हो गया, ये तो कई गुना प्रॉफिट में इजाफा हो गया। जरा सोचिए, कई गुना ही है, अब देखिए 8 गुना करीब ही है प्रॉफिट में इजाफा। लेकिन जब आप एक्चुअल रियलिटी में जाएंगे, ग्राउंड रियलिटी में, तब आपको पता लगेगा यार ये प्रॉफिट में कोई कई गुना इजाफा जो है उसका कारण क्या है। देखिए वो आपको तब पता लगेगा, तब आपको कहेगा यार 33 करोड़ लास्ट ईयर हुआ था, इस बार 270 करोड़ हुआ। और उसका रीजन ये है, ये टैक्सेस जो अर्लियर इसने प्रोविजंस थे, वो सारी चीजें, वो कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे फायदा पहुंचा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है भाई, बहुत ही पॉजिटिव बात है यहाँ पे जो भी है। लेकिन कंपनी जो रिजल्ट दिखा रही है वो बेचारे लॉस दिखा रहे हैं, लेकिन ये इस तरीके से प्रॉफिट दिखा रहा है कि अर्निंग पर शेयर 7 रुपए से बढ़ के 55 रुपए, 7 अट्ठा 56 होता तो 8 गुना, करीब करीब 8 गुना। आपको अगर यार अमेजिंग रिजल्ट आए तो बहुत ही मजेदार रिजल्ट है। और अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो 149 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 408 करोड़ हुआ है। बहुत ही अच्छी बात। तो ओवरऑल डिटेल पिक्चर आपके सामने क्लियर है। पिक्चर क्लियर है तो एक नजर देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से है। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो भाई यहाँ पे ये जबरदस्त शेयर है, तो सबके आंखों का तारा है, ये मैं कहूंगा इसको। अब सबके आंखों का तारा है तो आप देख लीजिए इस तारे को। म्यूचुअल फंड की 18 स्कीम्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, 17% की होल्डिंग है। तो भाई जो अच्छा शेयर होता है तो वहां म्यूचुअल फंड वाले पहले ही घुसे रहते हैं, वो पहले ही पता कर लेते हैं भाई ये तो बहुत ही अलग क्वालिटी का शेयर है, इसको चाहे वो छोटा शेयर हो या बड़ा शेयर हो। देख लीजिए आप 82 लाख शेयर्स म्यूचुअल फंड वालों के पास है। और उसके बाद देखिए कैन रेबेको म्यूचुअल फंड, एल&टी म्यूचुअल फंड, रिलायंस कैपिटल फंड, इनके भी अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पे है। सुंदरम म्यूचुअल फंड, उसके अलावा एसबीआई स्मॉल कैप फंड, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये भी अच्छे माल को बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। देखिए 19% की होल्डिंग इनकी है, 94 लाख शेयर्स इनके पास है। चलिए, और फॉरेन पोर्टफोलियो में अगर बात करें, गोल्डमैन सैक्स के अलग अलग फंड हाउसेस ने इसमें खूब माल उठा के रखा हुआ है। देखिए गोल्डमैन सैक्स इंडिया लिमिटेड, गोल्डमैन सैक्स फंड्स, गोल्डमैन सैक्स देखिए इमर्जिंग मार्केट, खतरनाक है भाई। अब देखते हैं रिटेल इन्वेस्टर। लेकिन इस शेयर में एक बात है, रिटेल इन्वेस्टर किसी से पीछे नहीं है, वो भी बहुत आगे आगे हैं। 80,000 के अराउंड रिटेल इन्वेस्टर्स ने 1 करोड़ शेयर्स खरीद रखे हैं, 22% की इनकी होल्डिंग है। दमदार भाई, मजेदार शेयर पकड़ रखा है रिटेल इन्वेस्टर ने। जब म्यूचुअल फंड और उसके अलावा एफपीआई, इनके अलावा रिटेल इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे दमदार हुंकार भरी हुई है। चलिए देखते हैं, जरा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट पे शेयर को। आपने सारी डिटेल देखी, और अगर प्रॉफिट एंड लॉसेस पूरा देखोगे तो देखिए किस तरीके से बढ़ा है रेवेन्यू, किस तरीके से बढ़ा है प्रॉफिट, अमेजिंग नंबर्स। और इस बार के नंबर कितना है, 400 करोड़ के पार। अब जानते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट पे। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसके टेक्निकल की बात करी थी पिछले वीडियो में, लेकिन यहाँ पे फिर से रिपीट करूंगा मैं नवीन फ्लोरिन की टेक्निकल। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल स्पेशलिटी केमिकल का शेयर है, अमेजिंग शेयर है, बिल्कुल पीक पे चल रहा है। आपको दिख रहा होगा, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे करेक्शन जब रिजॉल्व हुई थी तो 800 के लेवल से सीधे 1600 के लेवल से तक पहुंचा, कितने टाइम में। ये देखिए करेक्शन रिजॉल्व हुई थी अक्टूबर 2019 में, और उसके बाद जो तेजी आई है वो आप देख सकते हो क्लियरली किस तरीके से तेजी आई है। बहुत ही जबरदस्त तेजी मैं इसको कहूंगा। अक्टूबर 2019 से सितंबर अक्टूबर 2019 से 600 के लेवल से यहाँ 1600 के लेवल तक जाना काफी काबिल तारीफ। बीच में मार्च में गिरावट जरूर आई, लेकिन उस गिरावट को कुछ ही दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर ही खत्म कर दिया। और उसके बाद देखिए वापस उससे भी हाई। फिलहाल करेक्शन जरूर था पिछले महीने, यानी कि मई के महीने में फिर से करेक्शन आया, और अभी भी एक करेक्शन टाइप का ही चल रहा है, बट साथ के साथ बाइंग भी देखने को मिल रही है। ये देखिए अब आप तेजी के बाद, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि पानी पीने के लिए स्टॉक रुकेगा, इंतजार करेगा, और वही इंतजार आप यहां पे देख सकते हो नवीन फ्लोरिन ने भी किया। बहुत तेजी से भागा, ये लेवल 960 और 1000 का लेवल था, तेजी से भागा, लेकिन करेक्शन आनी थी, और ये अभी फिलहाल एक करेक्टिव लेग चल रहा है, मान के चलिए करेक्टिव लेग, कंसोलिडेटिंग लेग इसको आप कह सकते हो। और उसके बाद अभी डेली टाइम फ्रेम में मैं जो देख पा रहा हूं, देखिए पॉजिटिविटी जरूर है। स्टॉक देखिए बिल्कुल अपना जो है बुलिश क्रॉस में है, यहाँ पे हल्का सा इवन डेली चार्ट में भी इसने बियरिश क्रॉस नहीं बना के दिया था इतनी बड़ी गिरावट के बाद। और आप देखिए किस तरीके से करेक्शन रिजॉल्व होती है। काफी इंपॉर्टेंट ये चीज है, काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग है। जब आप देखते हो कि कोई भी करेक्शन बन रही है तो किस तरीके से रिजॉल्व होती है। और इस टाइम पे देखिए ये करेक्शन रिजोल्यूशन है,
पुल जंप फिर पुल बैक, ये और इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत ही बेहतरीन करेक्शन रेजोल्यूशन है। और किसी ने अगर इस शेयर को 1100 के लेवल पर खरीदा होता तो बहुत जबरदस्त। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, जब हम कहते हैं करेक्शन का रेजोल्यूशन, और अभी के टाइम फ्रेम पे भी करेक्शन जो चल रहा है वो धीरे धीरे कभी भी रिजॉल्व हो सकता है। करेक्शन रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो हमको आता है आवरली चार्ट ध्यान। जब भी हम देखते हैं भाई बड़ी करेक्शन चल रही है, जैसे आपने स्टॉक में देखा आवरली पे ये बड़ी करेक्शन थी जो फरवरी मार्च के महीने में आई थी, तो ये बियरिश क्रॉस के साथ बुलिश क्रॉस में कन्वर्ट होना, ये देखिए बुलिश क्रॉस में कन्वर्ट हुआ था, वापस बियरिश होने की कोशिश करी थी लेकिन हो नहीं पाया था। तो ये करेक्शन का रेजोल्यूशन था उस टाइम पे। चलिए, ये अपडेट था यहाँ पे नवीन फ्लोरिन से रिलेटेड हमने अपडेट किया। और फिलहाल भी आप देखोगे तो करेक्शन अभी चल रहा है और ये करेक्शन का रेजोल्यूशन आपको 1600 के लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। स्टॉक के बारे में आपकी अपनी राय कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।